हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल घर में पढ़ाई। तो आज हम लोग एनिमल किंगडम का सेकंड पार्ट का क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए फूड पार्टिकल इज प्लेस्ड नियर द ऑस्क्यूलम ऑफ ए स्पॉन्ज देन इट विल। अगर एक फूड पार्टिकल को स्पॉन्ज के ऑस्क्यूलम के पास प्लेस किया जाता है तो उसका क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन बी थ्रोन अवे, सेकंड ऑप्शन बी इंजेस्टेड, थर्ड ऑप्शन रोटेट around osculum, and fourth option be ingested first and then thrown out through ostia। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन बी थ्रोन अवे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन पारामोसियम वाज सब्जेक्टेड टू एक्सरे इट्स मैक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेट एंड वन ऑफ द फॉलोइंग स्टॉप्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जब पारामोसियम को एक्सरे दिया गया तो उसका मैक्रोन्यूक्लियस डिजेनरेट कर गया और इन चारों ऑप्शन में से एक ग्रुप ऑफ ऑप्शंस का मतलब एक ऑप्शन में जो दिया गया है तो उनमें से कौन सा बंद हो गया जब एक्सरे दिया गया? ऑप्शन सर लोकोमोशन, डाइजेशन, ऑस्मोरेगुलेशन। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, लोकोमोशन। थर्ड ऑप्शन इज रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, ऑस्मोरेगुलेशन। फोर्थ ऑप्शन रिप्रोडक्शन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। इनमें से कौन सा स्टॉप हो गया जब पैरामीशियम को एक्सरे दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन लोकोमोशन, डाइजेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंबर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा लैक वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। आर्थ्रोपोडा में कौन सा चारों ऑप्शन में जो दिया गया है उनमें से कौन सा आर्थ्रोपोडा में अवेलेबल नहीं है? ऑप्शन सर एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन, सेकंड ऑप्शन compound eyes, third option excretion by malphizian tubules, and fourth option usually a closed type of blood vascular system। तो इसका सही आंसर होगा लास्ट ऑप्शन यूजुअली क्लोज टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम। आर्थ्रोपोडा में हमें ओपन टाइप देखने मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटोज आर इंसेक्ट्स बिकॉज दे हैव। कॉकरोच, हाउस फ्लाई और मॉस्किटोज को कौन से कैरेक्टरिस्टिक के लिए इंसेक्ट बोला जाता है? तो ऑप्शन सर काइटिनस एक्सोस्केलेटन एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड सेफलोथोरैक्स। सेकंड ऑप्शन 6 legs, compound eyes and body is divided into head, thorax and abdomen। Third option segmented body with jointed feet and chitinous exoskeleton, and fourth option 3 pairs of legs, 1 pair of antenna and flame cells। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सेगमेंटेड बॉडी विथ जॉइंटेड फीट एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए इन तीनों को इंसेक्ट बोला जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंबर्स ऑफ इकाइनोडर्माटा हैज ए स्पेसिफिक सिस्टम व्हिच इज नॉट फाउंड इन अदर फाइलम। इट इज। इकाइनोडर्माटा में कौन सा एक स्पेसिफिक सिस्टम देखने मिलता है जो कि अदर फाइलम में देखने नहीं मिलता है? तो ऑप्शन सर कैनल सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो इसका सही आंसर होगा वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम सिर्फ इकाइनोडर्माटा में देखने मिलता है। बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाता है वाटर कैनल सिस्टम। वाटर कैनल सिस्टम इज प्रेजेंट इन पोरिफेरा एंड वाटर वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन इकाइनोडर्माटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फीचर्स सच एज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन एंड मोस्टली एंडोपैरासाइटिक एनिमल्स बिलोंग टू द फाइलम। तो जो कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है वो कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? ऑप्शन सर मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंड एनालिडा। तो इसका सही आंसर होगा प्लैटीहेल्मिन्थ्स, क्योंकि ये जो आप इधर देख के जान सकते हैं ये जो ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन ये किसका होता है? प्लानेरिया, जो कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाइड्रा वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव्ड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम। हाइड्रा में एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के बारे में पूछा गया है कि वेस्ट मटेरियल कहाँ से निकाला जाता है और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कहाँ से निकाला जाता है। ऑप्शन सर माउथ एंड माउथ, सेकंड ऑप्शन बॉडी ऑयल एंड बॉडी ऑयल, थर्ड ऑप्शन माउथ एंड बॉडी ऑयल, फोर्थ ऑप्शन माउथ एंड टेंटाकल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माउथ एंड बॉडी ऑयल।
माउथ से वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन को निकाला जाता है एंड बॉडी वॉल से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 4 डिफरेंट एनिमल्स एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नीचे दिया गया है कुछ एनिमल्स के नाम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में दिया गया है। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन सिल्वर फिश ट्रैकियल सिस्टम, मतलब इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है जैसे सिल्वर फिश का ट्रैकियल सिस्टम है, स्कॉर्पियन का बुकलोंग है, सी स्क्विड का फेरेंजियल गिल्स है, डॉल्फिन का स्किन है। तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन सर ए एंड डी, सेकंड ऑप्शन ए बी सी, थर्ड ऑप्शन बी एंड डी, फोर्थ ऑप्शन सी एंड डी। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज ए बी एंड सी, मतलब सिल्वर फिश ट्रैकियल सिस्टम ये सही है, स्कॉर्पियन बुकलोंग सही है, सी ऑप्शन सी स्क्विड फेरेंजियल गिल्स सही है, डॉल्फिन स्किन नो इट इज रॉन्ग, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैचिंग which of the following is a matching pair of a body feature and the animal possessing it। इनमें से कौन सा एक मैचिंग फीचर है? मतलब राइट हैंड साइड में ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया है और लेफ्ट हैंड साइड में उनका कुछ फीचर दिया गया है, तो कौन सा सही है हमें वो देखना है। ऑप्शन सर, फर्स्ट ऑप्शन कैनल सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म नेम इज एस्टेरियस, सेकंड ऑप्शन मेटाजेनेसिस एंड द ऑर्गेनिज्म नेम इज ओबेलिया, थर्ड ऑप्शन डोर्सल नर्व कॉर्ड and the organism is Feritema, and fourth option muscular pharynx and the organism is Tetania। तो इसका सही आंसर होगा मेटाजेनेसिस ओबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए एंड बी इज। ए और बी जो दो ऑर्गेनिज्म दिया गया है उनका करेक्ट स्टेटमेंट हमें ऑप्शन में से फाइंड करके क्लिक करना है। First option, A is having irregular while larva B is having radial symmetry. A and B both are eucoelomate. Third option, A and B both show indirect development. And fourth option, two of the above are correct। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है A is having irregular while larva B is having radial symmetry। तो A क्या है? पिल्ला। ये क्या है? स्टारफिश पिल्ला। ये जो पिल्ला है ये मोलस्का है, तो मोलस्का का रेड्यूलर होता है, तो ये सही है। और लार्वा बी ये जो इकाइनोडर्माटा है स्टारफिश, तो इसका जो लार्वल होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज ए एंड बी बोथ आर यूसिलोमेट। नहीं, ए और बी दोनों तो यूसिलोमेट नहीं है, ये सब सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स है दो ठो। देन ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये दोनों ही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, मतलब इनका लार्वल स्टेज होता है, इसका भी लार्वल स्टेज होता है, इसका भी लार्वल स्टेज होता है। तो जिनका लार्वल स्टेज होता है उनको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ए और सी, मतलब टू ऑफ द अबव आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। सारे वर्टिब्रेट को कौन सा फीचर उनको अलग फाइलम से डिफरेंशिएट करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज एन इंटरनल बोनी और कार्टिलेजिनियस स्केलेटन, सेकंड ऑप्शन ए हेयरी बॉडी कवरिंग, थर्ड ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, फोर्थ ऑप्शन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देख लेते हैं हम ऑप्शंस। जो फर्स्ट वाला है इंटरनल बोनी और कार्टिलेजियस स्केलेटन है, ये वाला तो सही है। देन सेकंड ऑप्शन हेयरी बॉडी कवरिंग, नहीं ये तो नहीं है, ये तो सभी वर्टिब्रेट्स में नहीं आता है। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये भी सिर्फ मैमल्स में देखने मिलता है, और हेयरी बॉडी कवरिंग भी मैमल्स में देखने मिलता है। और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, गलत है, क्लोज टाइप देखने मिलता है, मतलब बी सी डी गलत है, ए वाला सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड एंडोथर्मिक एनिमल्स? होम्योथर्मस। इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा ग्रुप एंडोथर्मिक
एनिमल्स को शो करता है, मतलब जो अपने बॉडी को खुद रेगुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टर्टल। सेकंड इज व्हेल, पिजियन, बैट। थर्ड ऑप्शन सी हॉर्स, डॉग फिश, कैट फिश। फोर्थ ऑप्शन टॉड, फ्रॉग, सैलमेंडर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेल, पिजियन, बैट। ये तीनों ही अपने बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्ड्स एंड मामल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज ए कॉमन फीचर। बर्ड्स और मामल्स में इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन उनके बीच में कॉमन है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक बर्ड्स और मामल्स में कॉमन आते हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन पिगमेंटेड स्किन, सेकंड ऑप्शन न्यूमेटिक बोन्स, थर्ड ऑप्शन विविपैरिटी, फोर्थ ऑप्शन वार्म ब्लडेड बॉडी। तो इसका सही आंसर होगा वार्म ब्लडेड बॉडी, क्योंकि वार्म ब्लडेड बॉडी सही होगा। और बाकी क्यों नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेटिक बोन्स सिर्फ बर्ड्स में देखने मिलता है और विविपैरिटी सिर्फ मैमल्स। पिगमेंटेड स्किन ये भी बर्ड्स में भी देखने मिलता है, बर्ड्स में ही देखने मिलता है पिगमेंटेड स्किन। तो सही आंसर होगा लास्ट वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट रिलेटेड टू एब्स। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एब्स यानी बर्ड्स से रिलेट नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन होमियोथर्मी एंड प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स इन स्किन। सेकंड ऑप्शन हार्ट इज कम्प्लीटली थ्री चैम्बर्ड। थर्ड ऑप्शन respiration is by lungs. Fourth option exoskeleton is made up of feathers. तो इसका सही आंसर होगा हार्ट इज कम्प्लीटली थ्री चैम्बर्ड। इसमें बोला गया था कौन सा रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट वाला तो रिलेटेड है, हम आगे के क्वेश्चन में देख के आए हैं कि होम्योपैथी तो बर्ड्स में होता है और ऑयल ग्लैंड्स भी होता है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, हाँ ये भी सही है। एक्जोस्केलेटन मेड अप ऑफ फीदर, ये भी सही है। हार्ट इज कम्प्लीटली थ्री चैम्बर्ड, ये गलत है क्योंकि उनका हार्ट फोर्थ चैम्बर्ड होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर्स आर नॉट फाउंड इन एडल्ट व्हेल, दस इट्स टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। एडल्ट व्हेल में हेयर्स देखने नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर रेगुलेट होता है। वो कैसे होता है। ऑप्शन सर स्वेट ग्लैंड्स, सेकंड ऑप्शन ब्लबर्स, थर्ड ऑप्शन ब्लड सर्कुलेशन, फोर्थ ऑप्शन वाटर। तो उसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन ब्लबर, जो कि फैट डिपॉजिट होता है, तो वही उसका टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियली सिमेट्रिकल हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया, जैसे कि रेडियली सिमेट्रिकल, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, डिप्लोब्लास्टिक। तो इन ऑप्शन में कौन सा वो कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है। ऑप्शन सर स्पॉन्जिला, सेकंड ऑप्शन यूस्पॉन्जिया, थर्ड ऑप्शन एस्टेरियास, फोर्थ ऑप्शन फाइसेलिया। स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया तो नहीं होगा क्योंकि ये स्पॉन्जेस है और स्पॉन्जेस बायोलेटरली सिमेट्रिकल, वो तो रेडियली सिमेट्रिकल होता ही नहीं है, और तो वो दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए क्योंकि ये दोनों ऑप्शन स्पॉन्जेस से रिलेटेड थे। एंड फाइसेलिया जो कि पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ये सिलेंटेरेटा फाइलम है। सिलेंटेरेटा फाइलम इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चार स्टेटमेंट दिया गया है, तो इनमें से देखना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन प्रोटोकोडेट्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, हाँ ये वाला सही है, प्रोटोकोडेट मेराइन होते हैं। देन इन सेफालोकोडेट्स नोटोकॉड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, हाँ ये वाला भी सही है। यूरोकोडेट में सिर्फ हेड में होता है और सेफालोकोडेट में हेड टू टेल करता है एग्जिस्ट। एंड थर्ड ऑप्शन यूरोकोडेट नोटोकोडेट प्रेजेंट लार्वल टेल, हाँ ये वाला दिया गया, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर बोनी इन साइक्लोस्टोमेट, नहीं ये गलत है क्योंकि उनका कार्टिलेजियस होता है। तो ए बी एंड सी आर करेक्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Consider the following characteristic of fishes. Statements are: they have 4 pairs of gills which are covered by operculum. Second option, they have air bladder which regulates buoyancy. Third option, they are mostly viviparous and development is direct. Fourth option, their body is streamlined and covered with cycloid और टेरनोइड स्केल्स. ये जो चारों स्टेटमेंट दिया गया है ये फिशेस के लिए तो करेक्ट है, लेकिन हमें इधर पूछा गया है व्हिच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग बोनी फिश. मतलब हमें बोनी फिश का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सही है वही हमें देखना है. बोनी फिश, तो बोनी फिश के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होता है और उनके एयर ब्लैडर भी होता है, ये सही है क्योंकि बोनी फिश में होता है, कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लैडर नहीं होता है. तो बोनी फिश के लिए पूछा गया है इसलिए ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट. देन सी, दे आर मोस्टली विविपेरस. नहीं, बोनी फिश विविपेरस नहीं होता है. कार्टिलेजिनस फिश विविपेरस होता है और बोनी फिश ओविपेरस होता है. एंड डी ऑप्शन, हाँ ये वाला सही है, मतलब ए बी एंड डी, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू एम्फीबियंस. एम्फीबियंस के रेस्पेक्ट में इन चारों जो स्टेटमेंट दिया गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट ऑप्शन, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. सेकेंड है amphibian skin is moist and without scale. Third option, their body is divisible into head and trunk. Fourth option, they have 3-chambered heart. देखते हैं ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नहीं ये गलत है, उनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नहीं उनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब उनका लार्वल स्टेज होता है. सेकेंड ऑप्शन, एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट एंड विदाउट स्केल, हाँ ये वाला सही है. थर्ड ऑप्शन, देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, हाँ ये वाला भी सही है. देन दे हैव 3-chambered हार्ट, हाँ ये वाला भी सही है, मतलब बी सी एंड डी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. फर्स्ट गिवन some characteristic and right hand side given organism, so we have to find which characteristic matches with the organism. Number 1, Poikilothermus, birds and mammals. Poikilothermus मतलब cold blooded. Number 2, Agnatha, and organisms name are Petromyzon and Myxin. Agnatha means without jaws, JAWS, jaws. Then number 3, tunicates, Acidia, Salpa and Doliolum. Fourth number, cartilaginous species, Bitta and Labio. देखते हैं एक एक ऑप्शंस. फर्स्ट वाला जो दिया गया है स्टेटमेंट की पोइकिलोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड बर्ड्स एंड मैमल्स, ये वाला गलत है क्योंकि ये दोनों ही वार्म ब्लडेड होते हैं. ये दोनों अपने बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकंड वाला एग्नेथा, पेट्रोमाइजन एंड माइक्सिन, हाँ इन दोनों का कॉमन नेम होता है, इसका होता है लैम्प्री, इसका होता है हैगफिश, ये वाला सही है. और नंबर 3, ट्यूनिकेट्स, एसिडिया, सल्फा एंड डोलियलम, हाँ ये वाला सही है. उनको ट्यूनिकेट्स बोला जाता है क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होता है, इसलिए उनको बोला जाता है ट्यूनिकेट्स. फोर्थ नंबर, कार्टिलेजिनस फिश, बिट्टा एंड लेबियो, नहीं ये गलत है, ये दोनों ही बोनी फिशेस में आता है. नंबर 2 and 3 इज करेक्ट, मीन्स ऑप्शन सी. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द कॉलम. तो इनके कुछ नेम से उनके कॉमन नेम को मैच करना है. लेफ्ट हैंड साइड दिया गया डेंटालियम, ओफ्यूरा, एंटीडोन, इकाइनस, सेपिया. राइट हैंड साइड ब्रेटिल स्टार, कटल फिश, सी अर्चिन, टस्क सेल, सी लिली. चलिए मैच करते हैं. डेंटालियम, ठीक है, ये वाला पहले देख लेते हैं हम. इकाइनस होता है सी अर्चिन, डी का 3, मतलब ए तो गलत हो गया, डी वाला भी गलत हो गया. फिर देखते हैं सेपिया का होता है कटल फिश, ई का 2, मतलब ये भी कॉमन है दोनों में.
एंटीडोन होता है सी लिली, सी बी, सी का बी, मतलब ये वाला ही सही है। और बाकी आपको मैच नहीं करना है, इतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी एग्जाम में कंप्लीट करना है क्वेश्चन। तो अगर एक मैच हो जाता है तो हम ज़्यादा आगे नहीं देखेंगे, मतलब अभी तो हम देख लेते हैं। जैसे डेंटलियम का होगा एक आई बी, टस्क सेल। ऑफ्यूरा का होता है ब्रिटल स्टार, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। Procoelum and metameric segmentation in the body first observed in which of the following phylum? इनमें से कौन से फाइलम में हमें पहले सीलम और मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने मिलता है? ऑप्शन आर प्लाटीहेल्मिन्थ्स, सेकंड ऑप्शन एस्सेलेमिन्थ्स, थर्ड ऑप्शन एनेलिडा, फोर्थ ऑप्शन आर्थ्रोपोडा। तो इसका सही आंसर होगा एनेलिडा। एनेलिडा में हमें ट्रू सीलम देखने मिलता है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने मिलता है। एस्सेलेमिन्थ्स में हमें स्यूडोसीलम देखने मिलता है, और ये तो एसिलोमेट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू ई केयरफुली। कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उन्हें हम पहले देख लेते हैं। ए नंबर डिप्लोब्लास्टिक, बी बायलेटरल सिमेट्रिकल, सी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डी स्यूडोसिलोमेट, ई मेटामेरिक सेगमेंटेशन। व्हिच ऑफ द अबव फीचर्स रिगार्डिंग सी वॉलनट्स आर इनकरेक्ट। ये वाला आप ठीक से देखना कि इधर लिखा गया इनकरेक्ट, तो कभी कभी आपको लगता है करेक्ट है, आप करेक्ट ढूंढने लग जाते हो और आंसर गलत हो जाता है। इसमें पूछा गया इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? सी वॉलनट, ये कौन है? टेनोफोरा, जो कि एक एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिज्म है, बायोलुमिनेसेंस शो करता है। तो इसके बारे में कौन सा गलत है देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सेकंड वाला बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल नहीं होता, ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है। टिश्यू लेबल, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। डी है स्यूडोसिलोमेट, नहीं ये तो स्यूडोसिलोमेट नहीं होता है। ई मेटामेरिक सेगमेंटेशन, भी इसे यहाँ पर देखने नहीं मिलता है। डिप्लोब्लास्टिक तो ये होता है, और टिश्यू लेवल भी होता है, क्योंकि पॉलीफेरा सेलुलर एग्रीगेट फॉर्म होता है। उसके बाद 2 फाइलम टिश्यू लेवल शो करते हैं, और उसके बाद से ऑर्गन लेवल स्टार्ट हो जाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम। तो बी, डी एंड ई आर इनकरेक्ट। तो अगर आप क्वेश्चन गलत पढ़ते कि ये कौन सा करेक्ट है, तो आप लोग कुछ अलग ही चूज कर लेते हो, आप कन्फ्यूज हो जाता। तो पहले देखना कि तो इनकरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंटेरेटा एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स पॉलिप एंड मेड्यूसा एंड एग्जिबिट मेटाजेनेसिस। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ होते हैं जो कि दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनमें से देख लेते हैं कौन सा उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रा, सेकंड ऑप्शन एडम्सिया, थर्ड ऑप्शन ओबेलिया, फोर्थ ऑप्शन गोर्गोनिया। ये सब सिलेंटेरेटा के एग्जाम्पल है, क्योंकि उसी के ही फाइलम में पॉलिप और मेड्यूसा शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओबेलिया। मेटाजेनेसिस मतलब ये अपने आप को चेंज कर सकते हैं, पॉलिप फॉर्म टू मेड्यूसा फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म टू पॉलिप फॉर्म। और ये होता है पॉलिप और मेड्यूसा सेक्सुअली फॉर्म करता है पॉलिप को, और पॉलिप एसेक्सुअली फॉर्म करता है मेड्यूसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। ये वाला को अच्छे से पढ़ना, इनकरेक्ट हमें गलत वाला चूज करना है। फर्स्ट में कुछ मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से लेफ्ट साइड में ऑर्गेनिजम्स के नाम, राइट साइड में उनके कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट ए पेट्रोमाइजन एंड द कैरेक्टरिस्टिक इज बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। हाँ ये वाला सही है, उनके स्केल्स और फिन्स नहीं होते हैं, इसलिए उनको फिश भी नहीं बोला जाता है। सेकंड वाला स्कोलियोडॉन, जो कि होता है शार्क डॉग फिश, ओपेरिकुलम प्रेजेंट एंड बट एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। हाँ ये वाला तो ठीक है, एयर ब्लैडर एब्सेंट, लेकिन ओपेरिकुलम भी एब्सेंट होता है, इनका प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर भी देख लेते हैं बाकी का ऑप्शंस। एक्सोकोइटस मतलब फ्लाइंग फिश, ये कॉमन नेम से आप याद रखना।
इसका हार्ट 2 चैम्बर, हाँ ठीक है, फिर इसका 2 चैम्बर होता है। देन लास्ट राणा कॉल ब्लडेड विथ 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, हाँ ये भी सही है, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, तो वही वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करेक्टली एंड फाइंड द आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। हमें मैच करना है, नेम से कॉमन नेम से मैच करना है। देख लेते हैं। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ये तो हम जानते हैं पहले, जो हमें कॉन्फिडेंट है वही पहले मार्क कर लेते हैं। डी का वन मतलब ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, बी और डी में कोई एक होगा। और उसके बाद देख लेते हैं कौन सा कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। उसके बाद तो फिर देखेंगे सी पेन तो होता है पेनाट्यूला, सी का टू तो ये भी कॉमन है, ठीक है। बी वाला सी फैन क्या होता है? सी फैन देन ब्रेन कोरल, ये जो ब्रेन कोरल होता है आपका मैंडरिन में आता है। ए का आई भी मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड सी फैन इज गोर्गोनिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज हैव डिप्लोब्लास्टिक मेंबर्स ओनली। चारों ऑप्शन में कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का लिस्ट दिया गया है, तो इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक मेंबर्स को शो करता है? फर्स्ट ऑप्शन टेनोप्लाना, टेनिया, फैसियोला। सेकंड ऑप्शन यूस्पोंजिया, फाइसेलिया, मैंडरिना। थर्ड ऑप्शन उचेरिया, क्यूलेक्स, लिमुलस। फोर्थ ऑप्शन एडिस, एस्केरिस एंड हाइड्रा। जैसे कि हम जानते हैं प्लाटीहेल्मिन्थ से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाता है, तो हमें देखना है पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा, टेनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स वही वाला डिप्लोब्लास्टिक शो करेंगे। फर्स्ट में टेनिया, सोलियम, फैसियोला, टेनोप्लाना, ये तो नहीं होगा। सेकंड में देखिए पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा मतलब ये वाला सही है, उसके बाद देख लो उच्चेरिया, क्यूलेक्स तो नहीं होगा, लिमुलस भी नहीं होगा, फिर एडिस, एस्केरिस नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड अ सर्टेन फेनोमेनन इट एग्जिस्ट। लेफ्ट साइड में कुछ एनिमल्स का नाम दिया गया है, राइट साइड में उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, तो उनमें से कौन सा वाला कॉम्बिनेशन सही है? फर्स्ट नंबर फेरिटिमा shows sexual dimorphism. Second option Musca, complete metamorphosis. Third number chameleon, mimicry. Fourth number Titania, polymorphism. तो इसका सही आंसर होगा मस्का, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ये वाला ऑप्शन सही है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल पूरा अलग होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है, ये वाला तो नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट इवोल्यूशनरी चेंज दैट एनेबल्ड द लैंड वर्टिब्रेट्स टू बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम वाटर वाज द डेवलपमेंट ऑफ। लैंड वर्टिब्रेट जो लैंड में वो एग्जिस्ट कर पाए, कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक था जो कि उनको बाकी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म से अलग करता था, जिसके लिए उनको पानी का ज़रूरत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन 4 अपेंडेजेस, सेकंड ऑप्शन लंग्स, थर्ड ऑप्शन सेल डेक्स एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेल डेक्स। इसी के कारण वो लैंड में एग्जिस्ट कर पाते थे, नहीं तो उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता था। ये सेल डेक्स के कारण उनके जो एग्स होते हैं वो बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच एनेबल्ड द लैंड वर्टिब्रेट्स टू बी completely free from water. Next question, a student was given a specimen to identify on the basis of the characteristics given below. एक स्टूडेंट को एक स्पेसिमेन दिया गया और कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया, इन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसे फाइंड करना है ये कौन सा स्पेसिमेन है। फर्स्ट नंबर दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सेकंड नंबर they have closed circulatory system, third number they have circular and longitudinal muscle for locomotion.
तो देखना है ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रॉन, सेकंड इज फेरिटिमा, थर्ड इज उच्चेरिया, फोर्थ इज टेनोप्लाना। तो पहले है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, क्लोज्ड दिया गया, मेटामेरिकल सेगमेंटेड, लोकोमोशन सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल फॉर लोकोमोशन। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर फेरिटिमा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि प्रॉन तो नहीं होगा, उसका लोकोमोशन के लिए ऐसे मसल्स नहीं है। टेनोप्लाना भी नहीं होगा, और उच्चेरिया बेनक्रोफ्टी, तो ये भी सारे ऑप्शंस को ये वेरीफाई नहीं करता है उच्चेरिया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहीं पे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का नीट का प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।